बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चरसी चिकन कढ़ाई। ये नाम से थोड़ी सी अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन ये खाने में वाकई बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी है, इसलिए इफ्तार डिनर के अलावा आप इसे सहरी में भी रेडी कर सकते हैं। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम अपनी कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर उसका सारा पानी खुश्क कर लिया था। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है। जो भी मसाले मैं बताऊंगी वो 1 किलो के हिसाब से बताऊंगी। आप ज़्यादा चिकन या कम चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप मसाले ऐड करें। वैसे इसमें सिर्फ 2 मसाले हम डालेंगे और आप हैरान होंगे कि इसका टेस्ट इंतहाई टेस्टी होगा और घर वाले बार बार आपको इसे पकाने की फरमाइश करेंगे। चूल्हे की आंच को हम मीडियम टू हाई पर ही रखेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया था और उसमें 1/4 कप पानी डालकर तकरीबन 5 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अदरक लहसुन के इस पानी को भी हम चिकन में ऐड कर देंगे। ये पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई है और आज मैं आपसे इसकी प्रोफेशनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया है, कोई भी मसाला अपनी तरफ से मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। जैसे ये ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे और होटलों पे बनाई जाती है, सेम वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम 6 से 7 अदद मीडियम साइज़ की टमाटर लेंगे। देख सकते हैं सिर्फ 1 टमाटर का छिलका मैंने उतारा है और गार्निश के लिए उसका फ्लावर रेडी किया है। बाकी तमाम टमाटर को इस तरह से अपने लंबाई के रुख 2 टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो बाकी टमाटरों के भी छिलके उतार कर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज की रेसिपी में मैं आपसे कोई भी चीटिंग नहीं करने वाली हूँ। जैसे ये ढाबों पर और रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपसे शेयर करूँगी। इसलिए मैंने इनके छिलके उतार कर इनको टुकड़ों में नहीं काटा है। मैं चाहती तो इसकी पेस्ट भी इसमें डाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल सेम वही रेसिपी आपसे शेयर की है जो कि ढाबों पे बनाई जाती है। चूल्हे की आंच को हम मीडियम पर ही रखेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलकर इसको चेक करेंगे कि इसके छिलके नरम हो चुके हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं इसका छिलका खासा नरम हो चुका है और आराम से उतारा जा रहा है। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए तमाम टमाटरों के छिलके उतार लें। आपने गौर किया होगा इसमें हमने अब तक सिर्फ नमक ऐड किया है, उसके अलावा हमने कोई मसाला भी इसमें अभी तक नहीं डाला है। नमक के अलावा सिर्फ इसमें एक चीज़ हम ऐड करेंगे और वो भी एंड पर ऐड करेंगे। इसमें जो ग्रेवी बनती है वो अदरक और लहसुन के पेस्ट की बनती है या फिर टमाटरों की बनती है। इसलिए अगर आप ज़्यादा ग्रेवी खाने के शौकीन हैं तो आप इन अज्जा की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके सारे छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी मिक्सिंग के दौरान ही हम टमाटरों को हल्का हल्का सा मैश करते जाएंगे चम्मच की मदद से, बिल्कुल इसी तरह से। आप देख सकते हैं टमाटरों ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि पानी अपना खुश्क नहीं कर लेते। चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और टमाटरों को मुसलसल इसी तरह से मैश करते हुए इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे खासे इसमें मिक्स हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत टमाटर इसमें रह गए हैं मिक्सिंग के लिए, वो जब तक इसका पानी खुश्क होगा तब तक इसमें नरम हो जाएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम इसका जब मैंने नाम सुना था तो मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आया था कि इसे चरसी कढ़ाई क्यों कहते हैं, लेकिन अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब कढ़ाई में आपको ऑयल नज़र आने लगे तो इसमें हम सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और अदरक डालेंगे। 6 से 7 अदद मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ली हैं और उन्हें लंबे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया था। और अदरक को भी हम जूलियन कट में काटेंगे, मेरा मतलब है लंबे टुकड़ों में पतला पतला काटेंगे। इन दोनों अज्जा की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इस कढ़ाई में। नमक हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और ये मैं 1.5 चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ और काली मिर्च को आप इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे। अगर ये आपने नमक के साथ ही ऐड कर दी स्टार्ट में ही तो ये कढ़ाई बिल्कुल काली हो जाएगी। इसलिए ये आपने तभी ऐड करनी है जब कढ़ाई में अच्छी तरह से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा।
सब्ज़ मिर्च आपको कढ़ाई में देखकर जितनी खूबसूरत लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही मज़े की लगेगी। और आप यकीन करें, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगती है इस कढ़ाई में, क्योंकि इसमें हमने और तो कोई मसाला डाला ही नहीं है। तो थोड़ा सा स्पाइस ऐड करने के लिए ये सब्ज़ मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर 1 चम्मच मक्खन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी तरी इसमें है मुझे सिर्फ इतनी ही चाहिए। अब हम इसमें गार्निश के लिए मज़ीद अदरक ऐड करेंगे। जूलियन कट में कटी हुई अदरक का ये फ़ायदा होता है कि जिन लोगों को अदरक अच्छी नहीं लगती है वो आराम से इसे साइड पर कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी मिक्सिंग के बाद भी अपनी शेप को बरकरार रखती है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा देती है कढ़ाई में। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसमें मज़ीद सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। इसे पेश करने के लिए मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पर टमाटर की छिलके से बना हुआ फूल रखेंगे। आप लोगों की फरमाइश पर ये फूल मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगी इंशाल्लाह, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसे सर्विंग के लिए हम इसी तरह से पेश करेंगे। अपनी किसी भी ट्रे में एक स्टैंड रख लें और उसके ऊपर कढ़ाई रखकर इसको बिल्कुल इसी तरह से सर्व करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक